हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज आपके लिए लेके आए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2 के लास्ट 3 क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, इफ ए एंड बी आर -2, -2 एंड -2, -4 respectively, find the coordinates of point P such that AP is equal to 3/7 of AB and P lies on a line segment AB। तो AB लाइन सेगमेंट मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर ली है। हमें A के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए -2, -2 और B के कोऑर्डिनेट्स दिए 2, -4। हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P सच दैट P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। जो P है वो इस AB लाइन सेगमेंट के ऊपर है। तो स्टूडेंट, इस डिवीजन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम सेक्शन फार्मूला से निकाल सकते हैं अगर हमारे पास रेशियो गिवन हो, m1 m2 भी गिवन हो। ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में रेशियो तो नहीं गिवन है लेकिन हमारे पास कुछ स्टेटमेंट में गिवन है। तो मैं लिख देते हैं यहाँ पे क्या गिवन है, AP इज इक्वल टू 3/7 ऑफ AB। ठीक है स्टूडेंट्स, अब AB RHS में हो रहा है डिवाइड, इसको लेके आओ LHS में, तो क्या बन जाएगा AP अपान AB इज इक्वल टू 3/7। इट मींस AP होगा हमारे पास 3 और AB होगा 7। अगर A से लेके P तक हमारे पास है 3 और A से लेके B तक है 7, A से लेके B तक पूरा कितना हमारे पास 7। स्टूडेंट्स पूरा 7 है, AP 3 है, तो PB कितना होगा, 7 में से 3 निकालेंगे आ जाएगा ना हमारे पास PB। 7 में से 3 निकालें तो कितना आ गया 4। इट मींस द रेशियो इज 3:4। द रेशियो इज 3:4। इट मींस ये हमारे पास हो जाएगा M1 एंड दिस वन इज अवर M2। तो स्टूडेंट्स, अब हम इस डिवीजन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं नाउ यूज, सबसे पहले हम यहां लिख देते हैं देयरफॉर रेशियो AP is to PB, AP is to PB, AP is to PB की रेशियो क्या होगी, P पॉइंट जो AB को डिवाइड कर रहा होगा इन द रेशियो 3:4। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यूज सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या कहते हैं, सेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन पॉइंट किससे कैसे निकालते हैं हम, कोऑर्डिनेट ऑफ DP मींस डिवीजन पॉइंट। तो कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, M1 इंटू x2 प्लस M2 इंटू x1 अपान M1 प्लस M2 कामा M1 इंटू y2 प्लस M2 इंटू y1 अपान M1 प्लस M2। तो हमने सेक्शन फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों ने सेक्शन फॉर्मूला नहीं पढ़ा तो इसी एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन वाली वीडियोस को देखें, तभी आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। तो M1 हमारे पास है 3, M2 हमारे पास 4। दिस वन इज अवर x1, दिस वन इज अवर y1, दिस वन इज अवर x2, दिस वन इज अवर y2। नाउ पुट द वैल्यूज इन द फार्मूला, करते हैं वैल्यूज को पुट फार्मूले में, व्हिच इज इक्वल टू M1 कितना स्टूडेंट्स, M1 हमारे पास यहाँ पे 3 इंटू x2, x2 हमारे पास 2 प्लस M2 x1, M2 is 4, x1 is -2, so 4 into -2 upon M1 plus M2, it means 3 plus 4, 3 plus 4, comma M1 into y2, it means 3 into -4, 3 into -4 plus M2 into y1, it means 4 into -2, 4 into -2 upon M1 plus M2, again 3 plus 4। ओके स्टूडेंट्स, ये कुछ भी नहीं है। ओके, नाउ सॉल्व दिस टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन पॉइंट। सो 3 2 टाइम्स 6, 4 2 टाइम्स 8 प्लस माइनस -8 अपॉन 3 प्लस 4 इज 7, कमा 3 4 टाइम्स 12 माइनस है तो -12, 4 2 टाइम्स 8 प्लस माइनस -8 अपॉन 7। Now 6 minus 8 is -2/7, comma -12 minus 8 is -20/7। तो जो कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन पॉइंट, वो जो P पॉइंट था जो लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा था इन द रेशियो 3:4, उसके कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए -2/7 एंड -20/7। आपको मैथ्स का प्रो स्टूडेंट बनना होगा। सपोज करें आपने फोन में पबजी इंस्टॉल की, तो सेम डे में आप पबजी का प्रो प्लेयर नहीं बनने वाले। प्रो प्लेयर बनने के लिए आपको बहुत ज्यादा वहां पे प्रैक्टिस करनी होगी।
इसीलिए अगर आपको मैथ्स का प्रो स्टूडेंट बनना है तो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। प्रो स्टूडेंट्स मींस 80 आउट ऑफ 80। तो मैथ्स को प्रैक्टिस बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स हमारे पास, find the coordinates of the points which divides the line segment joining points A and B into 4 equal parts। A B एक लाइन सेगमेंट है और A के कोऑर्डिनेट्स भी हमें दिए हुए हैं और B के कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं। तो मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली और A और B के जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं हमने ऑलरेडी लिख लिए। हमें क्वेश्चन में पूछा है उन पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालें, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स, उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालें जो पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो। कितने पार्ट्स में? 4 इक्वल पार्ट्स में। अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख देता हूँ P, अभी जो P पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। अब अगर Q पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ तो आपको दिख रहा होगा Q पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, P और Q, 1 पार्ट, 2 पार्ट एंड 3 पार्ट। अगर मैं यहाँ पे R लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखो, जो P Q R तीनों मिलके इस लाइन सेगमेंट को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज AP, PQ, QR एंड RB। और क्वेश्चन में कहा हुआ है 4 इक्वल पार्ट्स हैं, ये सभी AP और PQ और QR और RB सभी क्या है? ये इक्वल है। अगर ये सभी इक्वल पार्ट्स हैं तो रेशियो क्या होगी? 1:1:1:1। अंडरस्टैंड? तो स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा इस फिगर में, आपको दिख रहा होगा ये जो पॉइंट Q है, ये जो पॉइंट Q है वो AB पूरी लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इक्वल पार्ट्स में, जी हाँ स्टूडेंट्स, इक्वल पार्ट्स। आप Q के पीछे देखेंगे तो 2 रेशियो बनेगी, 1+1:2। Q के आगे देखोगे तो 1+1, आगे भी कितनी बन रही है? 2 रेशियो बन रही है। इट मींस Q पॉइंट डिवाइड AB in the ratio 2:2। It means Q is the midpoint of line segment AB. Understand? अगर स्टूडेंट्स Q मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट AB का तो इस Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम मिड पॉइंट फार्मूला से निकाल सकते हैं, दैट इज x1 plus x2/2 y1 plus y2/2। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स इसी Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहां लिखते हैं पॉइंट Q डिवाइड लाइन सेगमेंट AB into 2 इक्वल पार्ट्स, जो पॉइंट Q है उस लाइन सेगमेंट AB को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, क्योंकि Q के पीछे भी 2 है और Q के आगे भी 2 है। इट मींस Q इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। जो Q जो है वो AB लाइन सेगमेंट का क्या है स्टूडेंट्स? मिड पॉइंट है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड डिवीजन पॉइंट कैसे निकालते हैं? देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ मिड डिवीजन पॉइंट, तो हमारे पास मिड डिवीजन पॉइंट कौन सा है? Q। कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स मिड डिवीजन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स? फॉर्मूला इज x1 plus x2/2 y1 plus y2/2। Understand students? So this one is our x1, this one is our y1, this one is our x2, this one is our y2. Put the values in the formula, which is equal to x1 plus x2, that is -2 plus 2 upon 2 comma y1 plus y2 2 plus y2 is 8 upon 2. So -2 plus 2 is 0.2. 2 plus 8 is 10/2. 0.2 is 0, 10/2 is 5. It means answer is 0,5. It means students जो Q पॉइंट के हमने कोऑर्डिनेट्स निकाले, वो कितने आए स्टूडेंट्स? 0,5। फिगर में आ जाए ध्यान से देखें। ये जो Q पॉइंट के जो हमने कोऑर्डिनेट्स निकाले, कोऑर्डिनेट्स के आगे 0,5। अंडरस्टैंड? स्टूडेंट्स हमने Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो निकाल लिए। अब ध्यान से देखें जो P पॉइंट है वो AQ लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है या नहीं है? क्योंकि P के पीछे भी 1 और P के आगे भी 1। इट मींस अगर P मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट AQ का तो इसको मान लेंगे x1 y1, इसको मान लेंगे x2 y2। तो हम इस P पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, जो R पॉइंट है वो Q B लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है, जो R पॉइंट है वो Q
बी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है, क्योंकि आर से क्यू तक कितनी है रेशियो 1 और आर से बी तक कितनी रेशियो है 1। इट मींस आर इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू बी। इसको मान लेंगे x1 y1, इसको मान लेंगे x2 y2। तो हम इस मिड डिवीजन पॉइंट की कोऑर्डिनेट भी निकाल लेंगे। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। तो मैं यहाँ पे नीचे लिखूंगा P इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ। नाउ P इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ। यहां लिख देता हूं। नाउ P is the midpoint of AQ। जो P जो था वो AQ लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। अगर P मिड पॉइंट है तो क्या होगा? देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ मिड डिवीजन पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड डिवीजन पॉइंट, therefore coordinate of mid division point, that is P is equal to, क्या होता है फॉर्मूला स्टूडेंट्स? x1 plus x2 upon 2 comma y1 plus y2 upon 2। ओके स्टूडेंट्स, आ जाते हैं फिगर में। फिर से फिगर में ध्यान से इसको छोटा कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो जाए नीचे भी और ऊपर भी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा होगा यहाँ इतना छोटा। ठीक है, यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, जो P पॉइंट है वो AQ का मिड पॉइंट है, तो ये बन जाएगा M1 M2 की जरूरत ही नहीं है हमारे पास। हम जस्ट मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले, सिंपल फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। आप सेक्शन फॉर्मूला भी लगा सकते हो, M1 इंटू x2 प्लस M2 इंटू x1 अपन M1 प्लस M2, वैसे भी निकल जाएगा। तो हम डायरेक्ट मिड पॉइंट का भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो कितना x1 इज -2 प्लस x2 कितना होगा यहाँ पे 0। ठीक है स्टूडेंट्स, हम AQ का मिड पॉइंट है ना P, तो x1 y1 ये होगा x2 y2, तो x2 यहाँ पे कितना आएगा 0 अपॉन 2 कमा y1 प्लस y2, y1 रहेगा 2 और y2 कितना होगा यहाँ पे हमारे पास 5, सो 2 प्लस 5 अपॉन 2। ओके, नाउ सॉल्व दिस। -2 प्लस 0 इज -2, -2 upon 2 is -1, 2 plus 5 is 7/2। So coordinate of point Q, so coordinate of point P is what we find? -1, 7/2। So P पॉइंट की कोऑर्डिनेट भी हमने निकाल ली है, हमने P पॉइंट की कोऑर्डिनेट भी निकाल ली है, दैट इज -1, 7/2। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, ये जो R पॉइंट है, ये R पॉइंट मिड पॉइंट किसका है? Q B का मिड पॉइंट है R पॉइंट, है या नहीं? इसको मान लो आप x1 y1, इसको मान लो x2 y2। तो अभी निकाल लेते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R। तो इसको यहाँ पे साइड कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सबको विजिबल है यहाँ तक? यहाँ पे लिख देता हूँ, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट R ऑफ QB। जो R जो मिड पॉइंट है, R जो मिड पॉइंट है वो किसका मिड पॉइंट है स्टूडेंट्स? Q से B का मिड पॉइंट है ना R। तो क्या होता है फॉर्मूला? दैट इज अवर x1 प्लस x2 upon 2 कामा y1 प्लस y2 upon 2। ओके स्टूडेंट्स, अब दिस वन इज अवर x1 y1, दिस वन इज अवर x2 y2। x1 मींस 0, 0 प्लस 2 upon 2, 0 प्लस 2 upon 2 कामा y1 प्लस y2, y1 यहाँ पे 5, y2 is 8, it means 5 plus 8 upon 2। So 0 plus 2 is 2 upon 2 is 1, 5 plus 8 is 13/2। Okay students, so coordinate of point R is 1, 13/2। तो क्वेश्चन नंबर था हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया कंप्लीट। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नोटबुक के ऊपर नोट डाउन कर लें। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका कंप्लीट हो जाएगा इस चैनल के ऊपर। फिर नेक्स्ट वीडियोस में हम स्टार्ट करेंगे, इंशाल्लाह हम स्टार्ट करने जाएंगे स्टैटिस्टिक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। स्टूडेंट्स सभी इस पे लिख दें, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर गिवन टेकन इन ऑर्डर। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, हमें एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। स्टूडेंट्स सबको मालूम होगा एरिया ऑफ रोम्बस हम निकालते हैं किस फॉर्मूला से हैं? एरिया ऑफ रोम्बस। फर्स्टली कीप इन माइंड वी फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस बाय द फॉर्मूला 1/2 into product of its diagonals, d1 into d2। d1 is the distance of first diagonal and d2 is the distance of second diagonal, sorry।
Okay, students. So how we find the area of rhombus? 1 by 2 into product of the diagonals. 1 by 2 into product of the diagonals. So question is find the area of rhombus whose coordinates were given. I'm going to draw the rhombus here. Rhombus shape is like the kite, shape of kite. Let us suppose A, B, C, D is the rhombus. So what is the coordinate that were given in the question? First is 3, 0. Okay students, मैं इसको फिर से लिख देता हूँ. What's the coordinate of point A? 3, 0. Second coordinates is 4, 5. And third one is -1, 4. And last one is -2, -1. Question is find the area of this rhombus. So how we find area of this rhombus? Firstly, we find the diagonal of this rhombus, then put it into the formula and find out the answer. सबसे पहले हम निकालेंगे स्टूडेंट्स AC का डिस्टेंस बिटवीन AC, फिर हम निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन BD. तो यही तो इसके डायगोनल्स है. डायगोनल्स का डिस्टेंस आ जाएगा, फॉर्मूले में पुट कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा. सबसे पहले हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन डायगोनल कौन सा डायगोनल स्टूडेंट्स? AC. A के कोऑर्डिनेट्स है 3, 0 एंड C के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास -1, 4. डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स अंडर रूट ब्रैकेट में x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर. कुछ बच्चों की आंखें खुल गई होंगी, ये कौन सा फॉर्मूला आ गया? एक्सरसाइज 7.1 को देख लें अच्छे से, उसकी इंट्रोडक्शन को देख लें. तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है जब भी हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं, अगर हमें उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है तो हम इस फॉर्मूले से यूज निकाल सकते हैं, which is equal to under root bracket में. So x2 is -1 माइनस फॉर्मूले का x1 is 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1, y2 is 4, y1 is 0. 4 - 0 का होल स्क्वायर. So -1 - 3 is -4 का स्क्वायर. So 4 - 0 is 4 square. Negative square is positive, become 16 plus 16. 16 plus 16 is root 32 units. ये आ गया स्टूडेंट्स डिस्टेंस बिटवीन AC. हमने डायगोनल फर्स्ट का डिस्टेंस निकाल लिया. अब निकालेंगे नाउ डिस्टेंस बिटवीन डायगोनल BD. तो निकाल लेते हैं जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए. फिगर को लेके आते हैं नीचे थोड़ा सा छोटा करके. अब हम निकालेंगे स्टूडेंट्स डिस्टेंस बिटवीन सेकंड डायगोनल. डिस्टेंस बिटवीन डायगोनल DIA मींस डायगोनल BD. B के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 5 एंड D के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास -2, -1. B से लेके D तक ये जो डायगोनल है इसके कोऑर्डिनेट निकालने जा रहे हैं. तो क्या होता है दो कोऑर्डिनेट के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ब्रैकेट. x2 है हमारे पास यहाँ पे -2 माइनस फॉर्मूले का x1 इज 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1. y2 है हमारे पास -1 माइनस फॉर्मूले का y1 इज 5 का होल स्क्वायर. जिन बच्चों ने ये डिस्टेंस फॉर्मूला वाली एक्सरसाइज नहीं पढ़ी है पहले उस एक्सरसाइज को देखें फिर इस क्वेश्चन के ऊपर आए. नाउ -2 - 4 होता है -6 का स्क्वायर. अगेन -6 का स्क्वायर. -1 - 5 इज -6. 6 स्क्वायर इज 36. 6 स्क्वायर इज 36. So 36 plus 36 नेगेटिव स्क्वायर पॉजिटिव होता है स्टूडेंट्स. ठीक है तो आंसर इज 72 यूनिट्स. तो डिस्टेंस बिटवीन सेकंड डायगोनल भी हमने निकाल लिया स्टूडेंट्स. अब हमें क्या निकालना है एरिया ऑफ रोम्बस. डायगोनल्स दोनों का डिस्टेंस हमें पता चल गया है. तो AC का डायगोनल का डिस्टेंस आया था √32 यूनिट्स और BD का आ गया √72 यूनिट्स. अब सॉरी √72 यूनिट बिल्कुल. अब करेंगे फॉर्मूले का यूज और एरिया ऑफ रोम्बस को फाइंड आउट करेंगे. पहले फिगर को फिर से लेके आते हैं नीचे. नाउ एरिया ऑफ रोम्बस. एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है फॉर्मूला 1/2 इंटू D1 इंटू D2. सो 1/2 इंटू D1 डायगोनल फर्स्ट का डिस्टेंस है √32 इंटू डायगोनल सेकंड का डिस्टेंस हमने निकाला हुआ है √72. तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई. 32 इंटू 72 कितना होता है 72 इंटू 32. 2 2 टाइम्स 4 2 7 टाइम्स 14. 3 2 टाइम्स 6 3 7 टाइम 21. So it become 4 10 0 1 3 2 2304. ये आ जाएगा √2304/2
2304 स्टूडेंट्स परफेक्ट स्क्वायर होता है 48 का। कितने का होता है स्टूडेंट्स? 48 का। तो इसको मैं लिख दूंगा 48 का स्क्वायर अपॉन 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल, सो इट बिकम 48 अपॉन 2। तो 48 अपॉन 2 कितना होता है स्टूडेंट्स? 24। सो 24 स्क्वायर यूनिट्स, एरिया की यूनिट होती है ना स्क्वायर यूनिट्स। So area of this rhombus is become 24 square units. Very very important question. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स चैप्टर। यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो गया। मैक्सिमम बच्चे अच्छे से पढ़ें, मेरी वीडियोस को फॉरवर्ड करें 10th के बच्चों तक, ताकि मैक्सिमम बच्चों को बेनिफिट मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।